ख्वाजा सरा के कत्ल की शर्मनाक वजह सामने आ गई। 2000 रुपए की खातर और एक मोबाइल की खातर एक ख्वाजा सरा को ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ जाते हैं। ये जालिम लोग वो हैं जिन्होंने चंद पैसों की खातर लालच किया और एक ख्वाजा सरा को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने तमाम तर मामलात के ऊपर जब तफ्तीश की तो आखिरकार ये लोग पकड़े जाते हैं। इन लोगों ने कौन कौन से खौफनाक इंकशाफात किए हैं, उस कत्ल के पीछे तमाम तर डिटेल आप लोगों के सामने रखने। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपके मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जब एक ख्वाजा सरा घर से बाहर निकलता है तो लोग उसके ऊपर नाजेबा जुमले कसते हैं, उसको मजाक बनाते हैं। अगर वो घर के अंदर है तो उसकी इज़्ज़त नहीं है, अगर वो किसी स्कूल के अंदर जा रहा है तो वहाँ पर इज़्ज़त नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है वहाँ पर इज़्ज़त नहीं है, अगर वो घर से बाहर निकलता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर एक ख्वाजा सरा को वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि एक आम इंसान को दी जाती है। क्या ख्वाजा सरा अपनी मर्ज़ी से ख्वाजा सरा बनता है? क्या अल्लाह ताला ने उसको पैदा नहीं किया? एक इंसान अगर ख्वाजा सरा पैदा हो गया है, उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अगर उसके अंदर वो चीज़ें हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इंसान उसका ऐसा मजाक बनाते हैं कि वो फिर एक गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जहाँ वो ऐसा रास्ता है कि मौत के बाद उनकी वापसी होती है। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर का इलाका है फैसल टाउन, जहाँ पर एक ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया। कत्ल के पीछे छुपी वजह जानने के बाद यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे, इस्तग़फ़ार का विर्द करेंगे कि हम किस मुआशरे के अंदर, किस मुल्क के अंदर, किस कानून के ज़ेरे साए हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तफसीलात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। लाहौर में ख्वाजा सरा के कत्ल की शर्मनाक वजह सामने आ गई। लाहौर के इलाका फैसल टाउन में पैसों के लालच में ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम तारक ख्वाजा सरा के साथ बदफेली करते हुए इसको दबोच लेता है और साथ ही मुलजिम इम्तियाज़ ने छुरी से गला काट दिया। तौबा नऊज़ बिल्लाह इस्तग़फ़ार। ये वो मुलजमान हैं जो उसके साथ दरिंदगी करते थे। इन लोगों ने कत्ल का प्लान एक हफ्ता पहले से बनाया हुआ था कि उसको कत्ल करना है। उसके बाद ये उसके साथ दरिंदगी कर रहा है, उसकी गर्दन को दबोचता है, दूसरा साथी छुरी पकड़ता है, उसकी शाह काट देता है। जब इन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, पैसों की खातर कत्ल किया, जब कत्ल हो जाता है तो फिर ये हवास बाख्ता हो जाते हैं, वहाँ से निकलने की करते हैं। इनके हाथ में एक मोबाइल और 2000 रुपये लगता है। लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इतवार का दिन था, फैसल टाउन थाने में 15 पर कॉल आती है 11:55 पर कि एक ख्वाजा सरा कत्ल हो गया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूबे का जायजा लेने के बाद सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उनको भी चेक किया जाता है और पुलिस देखती है कि इस शख्स का जो मोबाइल है वो गायब है, इसके पास मोबाइल नहीं है, जबकि मोबाइल हर इंसान की ज़रूरत है और आजकल के दौर में गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, हर शख्स के पास टच मोबाइल है। उन्होंने देखा कि मोबाइल नहीं है। उसके बाद जो आसपास का इलाका था, रिसर्च की जाती है कि यहाँ पर कौन रहता है, कौन जाता आता था, क्या क्या मामलात थे। तो सामने घर में एक ख्वाजा सरा रहता था। पूछा जाता है इसका नाम क्या था, इसके पास कौन जाता आता था। उसने बताया कि 11:30 पे मैंने इसके कमरे से 2 लोगों को निकलते हुए देखा है। एक छोटी हाइट का शख्स था, नाम का नहीं पता, मैं उनका हुलिया जो है वो देकर बता सकती हूँ। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो एक पानी देने वाला शख्स जो कि फ़िल्टर का पानी लोगों के घरों में देता है, बोतलें, वो शख्स ऊपर जाता है। पुलिस ने उसको ट्रेस किया तो वो भी बताता है कि 2 शख्स इसके रूम में बैठे हुए थे, एक इसके साथ लेटा हुआ था, एक जो है उसके पास बैठा हुआ था। एक छोटी हाइट का था, एक बड़ी हाइट का था। अब पुलिस ने जब दोनों की कड़ियों को मिलाया तो वो सेम शख्स बन रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद जब CDR निकलवाई गई, लोकेशन ली, तो इस ख्वाजा सरा की मोबाइल की जो लोकेशन थी ये मुस्लिम टाउन C ब्लॉक की थी। उसके थोड़ी देर बाद ये मोबाइल पहुंचता है हॉल रोड पर और जिस शख्स ने इसको कत्ल किया था वो पकड़ा कैसे गया। तारक नामी शख्स था जिसने इसको कत्ल किया था। अब वो ये करता है कि ख्वाजा सरा की मोबाइल की जो सिम है वो एक स्लॉट के अंदर थी, दूसरी स्लॉट में अपनी सिम डालता है। अब जैसे सिम डाली, मोबाइल ऑन हुआ, कंपनी के मैसेज आए और इसका ईमी नंबर ट्रेस हो गया कि इस मोबाइल के अंदर दूसरी सिम किसकी चली थी। उसको ट्रेस किया, उसकी लोकेशन ली और वो शख्स गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुल्तान से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों मुलजमान जो थे, एक तारक था और दूसरा इम्तियाज़ नामी शख्स था, दोनों को मुल्तान से पुलिस गिरफ़्तार करके लेके आती है और उसके बाद तफ्तीश की जाती है। दौरान तफ्तीश ये बताते हैं कि घर से हम काम काज के लिए निकले थे, 2 साल से हमारा घर वालों के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, हमारे पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, काज मिलता नहीं था और उसके बाद हम इस ख्वाजा सरा के पास जाते आते थे। हमें ये पता था कि किसी शख्स से ये 10,000 लेता है, किसी से 5,000 लेता है। हमारी नज़र में ये शख्स बड़ा पैसे वाला था। हमने लालच किया और लालच
میں آ کر اس شخص کو ایک ہفتہ پہلے سے پلان کر رہے تھے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، اور دوران قتل صرف 2,000 روپے اور ایک موبائل لے کر جاتے ہیں۔ اس کے پاس ایک مٹی کا گلا پڑا ہوا تھا جس کے اندر پیسے تھے، وہ یہ لوگ لے کر نہیں جاتے، جس کو پولیس نے ورثاء کے حوالے کر دیا، اور تمام تر ثبوت تھے وہ اکٹھے کرنے کے بعد ان لوگوں کو چلان کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو ورثاء کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو چلان کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پیسوں کے لالچ میں ایک شخص کے ساتھ دوستی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ درندگی، پھر اس کے بعد اس کو قتل، اور قتل کے بعد پولیس پکڑ لیتی ہے۔ غربت کی وجہ سے ان لوگوں نے قتل کیا کہ بے روزگاری ہے، پیسے آ جائیں گے، اس کو سیل کر دیں گے موبائل کو، یا اس کے پاس جو پیسے ہیں چند دن گزر جائیں گے۔ جب بھی کوئی انسان لالچ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ انسان کو کبھی نہ کبھی ایسے رستے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں پر پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے ان لوگوں نے اس خواجہ سرا کو قتل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے۔ پولیس نے گرفتار کیا 302 کے مقدمے میں۔ اب یہ جو باقی کی عمر ہے یہ جیل کے اندر گزاریں گے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، ہمیشہ حلال کی روزی کو ترجیح دیں۔ اور بہت سارے خواجہ سرا وہ ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہ رہیں جہاں پر بعد میں کوئی بھی شخص آپ لوگوں کو قتل کر دے۔ خاص طور پر ان کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے ان بچوں کو بھی اسی طرح سے عزت دیں جس طرح آپ دوسرے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے مسلمانوں میرے لیے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی بات۔